والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي या हबीब अल्लाह. जरा उच्ची आवाज ना सारे मिलके पढ़ो हाँ की हुंदा वाला. अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी रहमतल लिल आलमीन. सहाबा की जमायत में जुदा फारूक आज़म है. जिन्होंने खुद सरकार ने रब को मंगया हो वो जुदा ही नहीं ना जी, उन्होंने मकाम ही जुदा है. सहाबा के जमायत में जुदा फारूक आज़म है. नबी की ज़ात पर दिल से फिदा फारूक आज़म है. वो जिनका नाम लेने से शयाती कांप जाते हैं. मेरे महबूब ने फरमाया कि जिथों उम्र लंघ जाए ना उथे शैतान नहीं आता. जिस गली चो जिस गली चो जिथे बाजार चो उम्र लंघ जाए शैतान नहीं आता. मेरे महबूब ने फरमाया आसमाना दे सारे फरिश्ते उम्र दा हया करते ने, उम्र दी इज्जत करते ने, ते जमीन दे सारे शैतान, ये रिवायत हदीस है, जमीन दे सारे शैतान हजरत फरूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी मुखालफत माज़अल्लाह करते हैं. सारे शैतान जमीन दे मुखालफत करते हैं. ते हुज़ूर ने फरमाया आसमान दे सारे फरिश्ते मेरे उम्र दा हया करते हैं. इस वास्ते शायर कहता है वो जिनका नाम लेने से शयाती कांप जाते हैं,
वाने कुफर से पूछो कि क्या फारूक आज़म है। वाने कुफर से पूछो कि क्या फारूक आज़म है। और जिले सरकार ने खुदा से मांग कर लिया सैयद। हुजूर ने एक रात दुआ की थी, या अल्लाह या उमर बिन खताब दे दे ते या उमर बिन हशाम यानी अबू जाल दे दे, इन्हां दोवां तू एक दे दे। बिलखसूस हुजूर ने फरमाया, या अल्लाह अल्लाहुम्मा आइज़िल इस्लाम बि उमर इब्न अल खत्ताब, या अल्लाह उमर दे दे, मैं वादा करना वा इस्लाम नूं इज़्ज़तां मिल जानियां। हुजूर दी दुआ है। ते शायर की कहंदा है, जिन्हें सरकार ने खुदा से मांग कर लिया सैयद, खुदा शाहिद मोहम्मद की दुआ फारूक आज़म है। खुदा शाहिद मोहम्मद की दुआ फारूक आज़म है। नबी की ज़ात पर दिल से फिदा फारूक आज़म है। नबी की ज़ात पर दिल से फिदा फारूक। हज़रात चंद कलिमात मैंने तिलावत किए हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह मुझे हक सच कहने की तौफीक अता फरमाए और हम सब को हक सच सुनकर सुनाकर अमल की और एतिकाद की तौफीक अता फरमाए। हज़रात जो मैंने तिलावत की हैं अल्फाज, अल्लाह फरमाता है वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यालमून। अल्लाह फरमाता कि हर एक को इज़्ज़त मैं खुदा देता हूँ और इस्लाम के ज़रिए से देता हूँ। याद रखें, हर एक को इज्जत मिलती है तो इस्लाम की वजह से मिलती है, दौलत की वजह से नहीं मिलती। आपने देखे हैं बड़े बड़े दौलतमंद फकीर हो जाते हैं, खत्म हो जाती है दौलत, हाँ सब कुछ लुट जाता है, खत्म हो जाता है। तो पता चला कि दौलत इज्जत नहीं देती, ये उतनी देर है जब तक आपके पास है, और जब आपसे रूठ जाती है, चली जाती है, फिर तो लोग आपसे सलाम लेना भी गवारा नहीं करते। तो पता चला ये दौलत की वजह से इज्जत नहीं है और किसी ओहदे की वजह से भी इज्जत नहीं है कि बंदा ये गुमान करे मैं मुल्क का वज़ीर आज़म हूँ, मैं मुल्क का सदर हूँ, मैं फलाह हूँ, मैं फलाह हूँ, तो मेरी इज्जत पूरी जिंदगी होती रहेगी। तो ये भी आपको पता, ये भी नहीं है ऐसा। बड़े बड़े लोग हैं, जैसे ही ओहदे खत्म होते हैं, कोई सलाखों के पीछे होते हैं, कोई मुल्क के बाहर होते हैं, तो ओहदे ये भी इज्जत नहीं देते। ओहदों की वजह से इज्जत नहीं मिलती, रुपए दौलत की वजह से इज्जत नहीं मिलती, और ये भी नहीं होता कि फला इज्जत वाले बाप का बेटा है इसलिए इसकी भी इज्जत, ऐसा भी नहीं है। ये याद रखें, जिसको जो भी इज्जत मिली है वो इस्लाम की वजह से मिली, इस्लाम की वजह। जो इस्लाम में आया उसको अल्लाह ने इज्जत दे दी। अब देखिए हजरत बिलाल पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो हस्ती है कि जब गुलाम थे लोगों के, जब गुलाम लोगों के थे, और ये क्या था, लोग इनके गले में रस्सियां डालते थे, इनको गालियां मादला देते थे, पत्थर मारते थे, सताते थे लोग। लेकिन जब इस्लाम के दामन में आए ना, जब इस्लाम में आए तो अल्लाह ने इस्लाम की वजह से इज्जत क्या दी, खाना काबा
के अंदर उसके सहन में बड़े बड़े सहाबा मौजूद थे, लेकिन बिलाल पाक को अल्लाह ने उस मौके पे इज्जत ये दी कि सारे सहाबा खाना काबा के सहन में है, बिलाल खाना काबा की छत पर है। बिलाल को अल्लाह ने इस्लाम की वजह से इज्जत दी है, ये याद रखें। इस्लाम हजरत सुलेमान रदी अल्लाह ताला अन्हु फारस से चले, बिकते 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 ये बड़ी दफा बिके हैं, बहुत दफा बिके, और ये बड़े दौलतमंद बाप के बेटे थे, बड़े अमीर थे, लेकिन अल्लाह ने इनको चुना था हुजूर की गुलामी के लिए, और अपने वतन से निकले, किसी ने पकड़ा, गुलाम बनाया, आगे बेच दिया, फिर आगे बिकते बिकते मदीना में आ गया। उधर से हुजूर अलैहिस्सलाम भी हिजरत करके मक्का से मदीना तशरीफ लाए, और जैसे ही सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के दामन में आए ना, इस्लाम में आए, इस्लाम ने इज्जत क्या दी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबा गवाह रहना, ये सुलेमान फारसी मेरी अहले बैत में से है। ये किसने इज्जत दी? इस्लाम ने दी। बाप तो बड़ा दौलतमंद था, उधर बाप के पास रहते ना, तो आपको पता है कि हमने आज तक इनका नाम ही नहीं सुनना था। अगर बाप दौलतमंद के पास रहते तो हम देखे ना उस दौर के कितने इंसान थे, हम नहीं जानते। हम जानते हैं तो सुलेमान फारसी को जानते हैं, क्योंकि इस्लाम में आए ना, हुजूर के दामन में आए, हुजूर के गुलाम बने, और जैसे ही गुलाम बने हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शान ये अता फरमाई, फरमाया कि मेरे अल्लाह पाक ने इस्लाम की बरकत की वजह से, इस्लाम की वजह से ये इसको इज्जत दी है सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, कि इस्लाम ने इज्जत दी है कि ये मेरी अहले बैत में से है, और जिसको हुजूर फरमा दे ये मेरी अहले बैत में से है, उसकी शान क्या होगी। एक तो हुजूर के घर वाले हैं ना, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अली पाक रज़ी अल्लाह, उनकी औलाद हजरत सैयदना इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह, एक तो घर, और जिनको हुजूर अहले बैत में शामिल फरमा दे कि ये अहले बैत में से है, फिर उस सुलेमान फारसी की शान क्या होगी। पता चला कि जिसको जो इज्जत मिली है, जो मुकाम मिला है, तो सिर्फ इस्लाम की वजह से मिला है। हर एक को अब दुनिया में आप हजरात जिस पीराने उजाम के मुरीद हैं, आप जिस के भी वो पीर हो, असली पीर हो, एक नंबर हो, दीन को समझने वाले हो, दीन के गद्दार ना हो, और वो जो पीर होते हैं उनके हाथ चूमे जाते हैं, उलमा के हाथ चूमते हैं लोग, उलमा की खिदमत करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो उसकी वजह क्या है। मुझे मिसाल के तौर मैं अपनी मिसाल देता हूं, मुझे इज्जत दी है तो किस वजह से मिले? इस्लाम की वजह से। अभी मैं बाहर वो वजू खाने में खड़ा था, तो वो धो रहा था, एक वो हाथ धो रहा था, ये बर्तन धो रहा था, जो हाजी साहब तशरीफ लाए, इन्होंने कुछ पैसे निकाले मुझे दिए, और मुझे फरमाने लगे कि ये आपके लिए है, ये आपकी खिदमत, आप ये इज्जत मुझे कहां से मिल गई है? ये इस्लाम ने दी है, ये कुरान ने दी है, ये हुजूर के फरमान ने दी है कि मैं यहां बैठकर सरकार के फरमान सुनाता हूं, अल्लाह का कलाम सुनाता हूं, इस्लाम की वजह से अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है। आप मेरी इज्जत करते हैं, उलमा की इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, तो कोई और वजह नहीं है, सिर्फ इस्लाम है। पीराने उजाम की इज्जत करते हैं, आप अपने मुर्शिद पाक की खिदमत करते हैं, इज्जत करते हैं, उसकी वजह यह है कि ये इस्लाम की वजह से, ये सारा इस्लाम की वजह से है। लेकिन याद रखें, एक इस उम्मत में एक ही हस्ती ऐसी है, बाकी हर एक को इस्लाम ने इज्जत दी है, लेकिन एक हस्ती ऐसी है कि जिनकी वजह से अल्लाह ने इस्लाम को इज्जत दी, जिनकी वजह से अल्लाह ने इस्लाम को इज्जत दी है। आप कहेंगे ये कैसे? तो मैं अल्लाह का कुरान पढ़ता हूं, साथ नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान सुनाता हूं आपको। मैंने अर्ज किया है तवज्जो से, फिर मुख्तसर दोबारा मैं दोहराने लगा हूं, फिर मैं अगली बात करने लगा हूं कि हर एक को इज्जत इस्लाम की वजह से मिली है, हर एक को इज्जत इस्लाम की वजह से मिली। लेकिन कायनात में, इस उम्मत में, हुजूर के गुलामों में, हुजूर की उम्मत में एक ऐसी हस्ती अल्लाह ने भेजी है कि जिनकी वजह से अल्लाह ने इस्लाम को इज्जत दे दी है। वो उम्मत में एक ही हस्ती है, वो और नहीं है कोई।
कि जिनकी वजह से इस्लाम को इज्जत, इस्लाम तो सबको इज्जतें देता है ना, लेकिन इस्लाम को इज्जत कहां से मिली? आओ हजूर अलैहिस्सलाम का फरमान पढ़ते हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने दुआ की अल्लाह की बारगाह में, अल्लाहुम्मा आइज़िल इस्लाम बे उमर इब्न अल खत्ताब औ अमर इब्न हशाम, या अल्लाह याद उमर बिन खत्ताब दे जरिए या उमर बिन हशाम यानी अबू जाल दे जरिए इस्लाम नु इज्जत अता फरमा दे। बिलखसूस हजूर अलैहिस्सलाम ने रब दी बारगाह जज कीता, या अल्लाह उमर बिन खत्ताब मैनू दे दे, मैं वादा करना वा ए दे जरिए ए दे आउण दी वजह तो इस्लाम नु इज्जत मिल जाएगी। इस्लाम सारियां नु इज्जत देंदा है, लेकिन इस्लाम नु इज्जत मिली है ते किदी वजह तो? फरूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इस उम्मत विच कोई हस्ती नहीं कि जिन्ना दी वजह तो इस्लाम नु इज्जत मिली है। हजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, तो यह हो ही नहीं सकता कि हजूर अलैहिस्सलाम दुआ मंगन ते रब कबूल ना करे, ये तो हो ही नहीं ना सकता। इधर हजूर ने दुआ की थी है, उधर रब ने कबूल की थी है। इस वास्ते शायर कहता है, मुस्तफा की दुआ का असर वेख्या, सर झुका के आंदा उमर वेख्या। मुस्तफा की दुआ दा असर वेख्या, सर झुका के आंदा उमर वेख्या। फिर कलमा पढ़िया हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह च नंगी तलवार, बड़ा वाकया बड़ा तवील है। नंगी तलवार हजरत मेरे हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी बारगाह सहाबा कहन लगे, जेड़े दरवाजे ते जिन्हां दी ड्यूटी सी उन्होंने वेख्या कि उमर बिन खत्ताब आ रहे ने नंगी तलवार, या खैर नहीं है। हजरत मेरे हमजा रज़ी अल्लाह तआला फरमाया कि कोई गल नहीं, डरन की जरूरत नहीं। फरूक आजम अगर चंगी नीयत लैके आएगा वेलकम आखांगे, अगर नीयत बुरी हुई तो ओदी तलवार नाल ओदा गाटा ला देवांगे, ओदी तलवार नाल, ओदी तलवार नाल। हजरत फरूक आजम आए ना, जदों दरवाजा खोलिया हजूर ने फरमाया दरवाजा खोलो, अज रात मैं अपने रब को उमर बिन खत्ताब नूं मंगिया है। अज रात उमर बिन खत्ताब नूं मंगिया है, मैं अज रात मंगिया है, ते दरवाजा खोलो। ए अज उमर आया नहीं, भेजिया गया है। अज रब ने घलिया उमर बिन खत्ताब नूं, अज दुआ मंगी है रब कोलों रात नूं कि या अल्लाह उमर बिन खत्ताब दे दे। हजरत उमर बिन खत्ताब आए, हजूर अलैहिस्सलाम ने बाजू तो पकड़िया, जंजोड़ा, फरमाया उमर वो केड़ा वेला आएगा जदों तू कलमा पढ़ेगा? अर्ज की सोनिया वेला दूर कोई नहीं, जल्दी नाल कलमा पढ़ा के अबू बकर सदीक दा पीर भाई बना दवो। कलमा पढ़िया हजूर अलैहिस्सलाम दा जदों कलमा पढ़िया ना, ते अर्ज की सोनिया ए जिहड़ी नमाज पढ़ने आ, तुसीं नमाज पढ़ दे ते मैं भी अज तुहाडे नाल मिल के पढ़ांगा, ते सोनिया ये ते दसो ये छुप छुप के क्यों पढ़ने हैं? फरमाया कि हाले तादाद थोड़ी है, 39 तादाद सी, तू आए तो 40वां पूरा हो गया है, 40 का हिस्सा पूरा हो गया है। इस वास्ते फरूक आजम हाले तादाद पूरी नहीं, तो रब का भी आर्डर कोई नहीं होया कि हाले बाहर निकल के नमाज। अर्ज की सोनिया साडा खुदा सच्चा नहीं? फरमाया बिल्कुल सच्चा है। सोनिया साडा नबी सच्चा नहीं? फरमाया सच्चा है। साडा कुरान सच्चा नहीं? फरमाया सच्चा है। अर्ज की सोनिया जदों रब भी सच्चा, कुरान भी सच्चा, ते साडा प्यारा महबूब भी सच्चा, ते सोनिया हुण उमर आया है ना, ते हुण लुक लुक के नमाजा नहीं बल्कि खाना काबा च नमाजा पढ़ांगे। हजूर ने फरमाया, हजूर खामोश हो गए, रब के आर्डर का इंतजार करन लग पे, वही का इंतजार करन लग पे। ते रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हबीबा ए महबूब उमर बिन खत्ताब नूं मंगिया सी ना, उमर बिन खत्ताब नूं मंगिया सी, ते हुण आ गया है, उमर आ गया है, इन्हें अपने जलवे ते विखाने ने ना। ते सोनिया दुआ की अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम बि उमर, इस्लाम नूं उमर दे जरिए इज्जत दे दे। ते सोनिया उमर आया है ते इज्जत लुक लुक के नमाज पढ़न विच नहीं, इज्जत हुण इस तरह ही है कि खाना काबा अंदर सरेआम नमाज पढ़ी जाए, सरेआम नमाज पढ़ी जाए, सरेआम नमाज। हजरत हजूर अलैहिस्सलाम दे गुलाम हजरत फरूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जदों अर्ज कीता, सोने मेहरबानी फरमाओ, आर्डर करो, हुण असीं चलीए खाना काबा विच सरेआम नमाज पढ़ीए। एक पासे मैं खलोना वा, एक पासे मीरे हमजा खलोंदे ने। मीरे हमजा को छोटे जा फरूक जिन्हां नूं असदुर रसूल कहा गया, हजूर ने फरमाया कि मेरा शेर है।
हजरत अली असदुल्ला अल्लाह दे शेर, हजरत अमीर हमजा हजूर दे शेर ने, तो जेरे सरकार दे शेर ने उन्होंने शान क्या होएगी। इधरों फरूक आजम ने की सोने एक पासे मैं खलोना वा लाइन में, दूसरी लाइन में हजरत अमीर हमजा, असीं वेने ना केड़ा काफिर मुकाबला करता है। उधरों रब्बुल आलमीन ऐलान कर दिता, जिब्रील नु गल दिता, फरमाया या अय्युहल नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबाका मिनल मुमिनीन। रब ने ऐलान किया, जिब्रील जा लैके जा आए ते मेरे महबूब नू फरमा दे, मेरे महबूबा जिस तरह उमर कहंदा है उस तरह ही कर लवो, जिस तरह उमर कहता है उस तरह। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्नल्लाह जालल हक्का अला लिसानिल उमर, उमर ओ वे के जिदी जुबान ते अल्लाह ने हक जारी फरमा दिता है, उमरे फरूक होवे। हुण तुसी आयतां सुननियां ने कि केड़े-केड़े जगह ते हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया। अच्छा, सरकार ने ना एक जगह ते फरमाया सी, की फरमाया कि फरमाया अल हक्को मअल अली वल अलीयो मअल हक, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। एक जगह पे ये फरमाया कि हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। उसी जुबान से ये जुमला है कि जाअलल्लाहु जाअलल इन्नल्लाह जाअलल हक्की अला लिसानिल उमर, उसी जुबान से हुजूर ने फरमाया, जिस जुबान से फरमाया अली हक के साथ है, हक अली के साथ है, उसी जुबान से फरमाया कि अल्लाह ने उमर की जुबान पे हक जारी फरमा दिया है, अल्लाह ने उमर की जुबान पे हक जारी फरमा दिया है। मकामे इब्राहिम ते हजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए ते हजूर अलैहिस्सलाम ने मकामे इब्राहिम की तारीफ की, बड़ी शान बयान की कि मकामे इब्राहिम की ए शान है, एदी ए शान है, एदी शै ऐ है। कोल फरूक आजम खड़े ने, अर्ज की सोने मेरा दिल करता है कि कदी इस तरह होवे ना कि ताड़ा मुसल्ला जिहड़ा ना ए मकामे इब्राहिम ते होवे, ए मकामे इब्राहिम ते होवे ते मजा आ जाए। उधरों रब्बुल आलमीन ने जिब्रील नू कल दिता, ये तो हजरत फरूक आजम ने अपने दिल की तमन्ना जाहिर की है। उधरों रब ने कुरान नाज़िल फरमाया आले फरूक आजम के हजरत उमर फरूक दी राय दे नाल रब दी राय है, उमर दी मर्जी दे नाल रब दी मर्जी भी शामिल है। सिर्फ उमर दी मर्जी नहीं, ए जेड़े मकामी इब्राहिम ते नफल पढ़ दियो ना जाके, ए हजरत फरूक आजम दी मर्जी हुई सी पहले। रब्बुल आलमीन ने फरमाया वत्तखिज़ू मिन मकामी इब्राहीमा मुसल्ला। फरमाया हबीब फेर नहीं, कल परसों नहीं, आज ही मुसल्ला मकामी इब्राहिम दे बिछा लो, आज वत्तखिज़ू मिन मकामी इब्राहीमा मुसल्ला। सरकार ने हजरत उमर फरूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे मशवरे दे नाल रब दा मशवरा भी शामिल होया। हजरत सदीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जदों बदर दा वाक़या पेश आया ना, बदर दा वाक़या पेश आया ते बदर दा जिहड़े कैदी बने सन, हजूर ने सैयदना सदीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला को मशवरा लिया कि तुसीं दसो जी इन्हां नाल की करिए, ते आपने की सोनिया फिदिया लैके इन्हां नूं आज़ाद कर दईए। फरूक आजम को पूछया ए चौके जरा होर तबीयत के मालक सन, आपने की सोने जेड़े हजरत अली के रिश्तेदार ने उन्होंने हवाले करो, जेड़े हजरत अबू बकर सदीक थे उन्होंने हवाले करो, जेड़े उस्माने गनी थे उन्होंने हवाले करो, जेड़े मेरे ने मेरे हवाले करो। इन्हां सारियां ने बड़ा ही तंग किया मक्के दे विच तानू, ते ए जिंदा रहने दे हकदार नहीं, इन्हां दी गर्दनां उतारनियां चाहिदियां ने। लेकिन हजूर अलैहिस्सलाम ने सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे मशवरे के मुताबिक फिदिया लैके आज़ाद किया, ते रब ने जिब्रील नूं घल्लिया, फरमाया सोनिया तुसी ते अबू बकर सदीक के मशवरे ते अमल कर दिता है, लेकिन मेरी राय वो सी कि जेड़ी फरूक आजम दी राय सी।
ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੂਕ। लेकिन हुन महबूबा मेरी राय भी ओ ये जेड़ी महबूबा तेरी राय है, जेड़ी तेरी रजा है वही मेरी रजा है। वजह की ये खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रजाए। ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਸੇ ਪਹਿਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਵੀ ਵਾ ਬਨਾਤ ਦੀ ਮੈਂ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਮਾਂਚਾ ਇਹ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਵਾ ਬਨਾਤ ਦੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਜ਼ਵਾਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਮਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਰਾਏ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ? फरूक आजम, हजरत फरूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उधर राय पेश की, अर्ज किया, उधरों जिबरील अल्लाह दा कुरान लैके आ गया। वो तुम सुभान अल्लाह कह रहे थे, मैं आज पढ़नी है हुण। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व वनिसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिल्ला मिन जलाबीबिहिल्ला। ए महबूबा मेरे नबी प्यारे, ए प्यारे महबूब, अज तो लैके जेरी राय उमर फरूक दी है ओही राय साडी है। अज तो बाद ताड़ियां बीवियां भी पर्दा करन करन, ताड़ियां बेटियां भी पर्दा करन, सारियां मोमिन औरतां भी पर्दा करन, क्योंकि अज तो लैके मुसलमान औरतां ते पर्दा फर्ज कर दिता गया है। राय किन्ने दी? हजरत फरूक आजम रज़ी अल्लाह ताला। राय हजरत फरूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमाते हैं कि कुरान पाक अंदर कुछ जगह ते मेरी राय के मुताबिक अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया। मैं दो आयतां पढ़ियां ने, तीसरी भी सुनो। अगली आयत अल्लाह ने जो आयत नाज़िल फरमाया, इन्ना खलकनल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, कि असा इंसान नू मट्टी तो पैदा किया। दूसरी जगह फरमाया, इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाज फजअलनाहु अमशाजिन नब्तलीही फजअलनाहु समीअन बसीरा। अल्लाह ने फरमाया कि असी इंसान नू एक नुतफे तो पैदा किया। जदों ए आयत जिबरील लैके आए ना ते कोल फरूक आजम उस टाइम खड़े सी। हजरत फरूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी जुबान ते एवी कलिमात जारी हो गए। तवज्जो करना, फरूक आजम दी शान की है, फरूक आजम का मुकाम की है। जदों आयत नाज़िल हुई, इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाज नब्तलीही फजअलनाहु समीअन बसीरा, आयत नाज़िल हुई ना ते कोल फरूक आजम खड़े सी। इन्हां क्या क्या बात है जी, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इंसान नू मट्टी तो पैदा किया है, अल्लाह ताला ने एक कतरे तो पैदा किया। सुभान अल्लाह, तबारक अल्लाह व हसनुल खालिकीन। ए जुमला, ए लफज हजरत फरूक आजम की जुबान ते जदों जारी होए ना ते रब ने जिबरील नू उसे टाइम कलिया, जिबरील वापस जा, जिबरील हाजिर होवे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिबरील हुणे ही गया है, हुणे आयत दे के गया ते फिर फौरन वापस आ गया है। अर्ज कीती, सोनिया रब दा आर्डर है, ए जेड़े फरूक आजम ताडे यार दे ताडे गुलाम दी जुबान ते ए कलिमात जारी होए ने, तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। रब फरमांदा है ए भी कुरान है ते एनू भी कुरान दी शामिल फरमा लो। ए भी कुरान है, तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। ये भी कुरान का हिस्सा बन गया है। अल्लाह ने इनू भी कुरान बना दिता है। क्यों? रब फरमाता है कि ए मुस्तफा करीम, ए उमर ओ वे कि जिदी राय दे मुताबिक अल्लाह ने बड़ियां आयतां नाज़िल फरमा दित्तियां ने।
ते ए ते लफज जेड़े हैं तबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन, ए ते एवें ही ना जिवें बंदे को गल्लां करदे होण ते कोई ना कोई जुमला फिर निकल आंदा जुबान तो बंदियां नूं बड़ा चंगा लगदा, क्या बात है, बड़ा जुमला अच्छा बोलिया है। हजरत फारूक आज़म की जुबान तो निकला आह तबारक अल्लाह अहसनुल, क्या बात है रब दी। ते रब ने फरमाया सोनिया जल्दी कर, ए भी कुरान दा हिस्सा बना दे। शराब दे बारे फारूक आज़म ने पूछा, सोनिया शराब दा हुक्म दे दसो ज़रा, ए की है? रब्बुल आलमीन ने आयत नाज़िल फरमा दी थी, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुल कबीर व मनाफिउ लिन्नासी व इस्मुहुमा मिन नफ़इहिमा। रब ने फरमाया शराब दा पुछदा है पिया मेरे महबूबा, तेरा गुलाम शराब दे बारे पुछदा है पिया, इनू जवाब दे दे। शराब दा फायदा भी है वे, एदे नुकसान भी है ने, नुकसान ज्यादा ने फायदे घट ने। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ए आयत सुनी है। ए आयत सुनन तो बाद हजूर दी बारगाह की थी, या रसूल अल्लाह हाले तसल्ली कोई नहीं हुई, हाले तसल्ली कोई नहीं हुई मेरी। मैं पूछया सी शराब दे बारे आर्डर जारी करो, हाले तसल्ली मेरी को नहीं हुई। रब ने ए ते फरमा दिता एदा फायदा भी है, नुकसान भी है, लेकिन मैं पूछना चाहना वा कि ए की ये शराब है कि ये दे तो असी बचना है या कि नहीं बचना, हजूर ये फरमाओ। इधरों हजरत फारूक आज़म की जुबान से जुमला निकला कि मैं मेरी हाले तसल्ली नहीं हुई, मेरी तसल्ली करवाओ। उधरों रब ने जिबरील नूं दोबारा गल दिता। रब्बुल आलमीन ने दोबारा जिहड़ी आयत में पहले पढ़ी है ना दी कुरान पाक दी, ए आयत मनसूख हो चुकी है, आयत मनसूख है, ये हुण पढ़ी जाएगी तो सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन ए देते अमल नहीं होएगा, ये मनसूख है। मनसूख कीता किन्ने में? अगली आयत ए तवज्जो न फरमाए। रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतानी फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाह ने पक्की गल कर के कर दी थी, फरमाया हबीबा इन्हां नूं दस दे अज तो बाद तुहाडे ते शराब हराम कर दी गई है, अज तो बाद शराब हराम। फारूक आज़म ने अर्ज की थी सोनिया हुण तसल्ली हो गई है, हूं तसल्ली हो गई है कि शराब हराम कर। कौन? फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिन्हां नूं हुजूर ने फरमाया कि